हेलो एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम करेंगे इसका वीडियो लेक्चर नंबर 6 एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं कि व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है क्या, तो जब आपको मैंने सेल के बारे में पढ़ाया था कि सेल क्या है और ये किन चीज़ों से मिलकर बनी होती, तो मैंने वहाँ पर बेसिक चीज़ें 3 बताई थी कि सेल किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो आपकी जो सेल होती है, देखिए सपोज दिस इज़ द सेल, ये एक सेल है और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो ऑब्वियसली इस सेल को जो शेप प्रोवाइड करा रहा है, इस सेल के अंदर जो भी मैट्रिक्स हैं, जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, उनको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है या फिर जो भी चीज़ें बाहर से अंदर आनी है, अंदर से बाहर आनी जो हेल्प कर रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट मैंने कहा था इस सेल को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। सो दिस इज़ न्यूक्लियस। अब मैंने यहाँ पर बीच में ही बना लिया, बट मैंने आपको ये पढ़ाते समय बताया था क्लियरली कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस की लोकेशन होती है वो सेंटर में होती है, ठीक है। वेयर एज प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो आपकी साइड में होती है, टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैक्यूल होता है काफ़ी बड़ा होता है इन प्लांट सेल, जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा खिसक जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन जर्नल में डायग्राम बना रही हूँ तो बीच में बना रही हूँ। सो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। थोड़ा हम इसको बड़ा बना लेते हैं, दिस इज न्यूक्लियस। क्लियर? अब थर्ड चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है सेल। सो दिस इज फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। एंड थर्ड चीज़ मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो मैट्रिक्स पाया जाता है या जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पर जो ये आपका जेली लाइक सब्सटेंस है, वाटरी सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे मिलकर कोई भी सेल बनी होती है। इसी साइटोप्लाज्म में आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंड आपके सेल ऑर्गेनेल्स आपके इसमें इम्प्लांटेड रहते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आपका जो साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, आपका जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक substance, clear, which is occupy within plasma membrane and nucleus, जो आपकी पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, या विद इन द सेल, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके ना, अब अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये कैसे दिखाई देता है, तो जेली लाइक है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या बनेगा, ये आपका ट्रांसल्यूसेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट मीन्स धुंधला, ट्रांसल्यूसेंट मीन्स बहुत ज़्यादा ओपैक भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट है मीन्स आपका अर्ध पारदर्शी ये है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा, दिस इज एमॉर्फस, ठीक है, मीन्स इसका कोई शेप नहीं है, आकारहीन है। जो आकारहीन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एमॉर्फस। दिस इज एमॉर्फस। ओके, तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, आपका ट्रांसलूसेंट है और एमॉर्फस है। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर क्या भरा रहता है, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोटेक्टिव लेयर, उसके अंदर आपके क्या है, साइटोप्लाज्म है, और उसके फिर बीच में आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। तो दैट मीन्स
और साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आपके सस्पेंडेड रहते हैं, इम्प्लांटेड रहते हैं, जिसमें हमारी सेल में जो भी या हमारी बॉडी में जितनी भी सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स यहाँ पर ये दोनों को मिलकर एक वर्ड बनता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम हिंदी में जीव द्रव्य भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? जीव द्रव्य। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलकर के हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, अब चलिए कम्स टू द पॉइंट। अब साइटोप्लाज्म में क्या है? देखिए, जो साइटोप्लाज्म आपका प्रेजेंट है, जेली लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये थोड़ा आपका होता है डेंस, ये थोड़ा डेंस है, ठीक है। और अंदर को ये थोड़ा सा कैसा होता है? थोड़ा लाइट होता है, उतना ज़्यादा डेंस नहीं होता है। जहाँ आपका ये प्रेजेंट है, डेंस वाला पार्ट जो प्रेजेंट है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ओके, या फिर एक्टोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्टोप्लाज्म, अनदर नेम। और अंदर वाला जो पार्ट है जो आपका लेस डेंस होता है उसे हम सोल कहते हैं, एंड इसका अनदर नेम एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने बताया था कोई ये आपकी पन्नी की तरह नहीं होती है, ये आपका क्या है? ऑयल की तरह है जो अपना शेप कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है, ठीक है। मीन्स वहाँ पर जो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, तो लिपिड्स और प्रोटीन जो है अपनी जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो सोल और जो कॉर्टेक्स है ये भी आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। मीन्स ये वाला पार्ट इधर आ सकता है, ये वाला पार्ट इधर आ सकता है, तो दैट मीन्स कॉर्टेक्स आपका सोल में की जगह ले सकता है, सोल आपका कॉर्टेक्स की जगह ले सकता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। आपकी किन 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 की चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर आपका होता है एक साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड सेकंड होता है साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन, ओके। साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी? यहाँ पर होगा आपका सेल ऑर्गेनेलिस, सेकेंड वन सेल इंक्लूजन। मीन्स जो साइटोप्लाज्म है ना, इसका मतलब ये समझिए जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उनको टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। एक तो सेल ऑर्गेनेलिस और सेल इंक्लूजन, जो आपके सस्पेंडेड रहते हैं जिस फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म जो है उसकी क्या क्या इसके वर्क हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्क है इसका आपका साइट ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है। सबसे पहला वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइट ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस एंड इंक्लूजन, क्योंकि ये चीज़ें इसमें सस्पेंडेड रहती हैं। सेकंड देखिए, अब साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज एंटर करता है तो किस में ब्रेक डाउन होता है? पायरुवेट में, और जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स जो है साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जिसका मतलब क्या है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है आपका पायरुवेट में ये कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर जो आप साइटोप्लाज्म है, इसमें अगर हम सॉल्यूशन देखें कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, तो 2 टाइप्स के सॉल्यूशन है। फर्स्ट वन है आपका ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में जैसे कि आपका आ जाएगा शुगर, क्लियर, अमाइनो एसिड, ओके। दूसरा होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, जिसमें आपके आ जाते हैं प्रोटीन एंड फैट्स ETC। तो यहाँ पर हमने जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी रिगार्डिंग टू साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है, और इसका कोई भी जो आकार है, शेप है, वो निश्चित नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसे एमॉर्फस कहते हैं। और ये पारदर्शी नहीं है, अर्धपारदर्शी है, जिसकी वजह से हम इसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हाँ, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिस, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।